हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब। मैं तो कुछ ठीक नहीं थी तो इस वजह से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था। तो अब थोड़ा बहुत ठीक हुई हूँ मैं, तो सोचा चलो व्लॉग शूट किया जाए। आप सब ज़रूर बताएं आप सब कैसे हैं। तो इसी के साथ आप सभी को पता ही है जैसे कि मैं एक सिंगल पेरेंट मॉम हूँ, दीपशिका के पापा नहीं हैं, तो इसीलिए मुझे सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ता है। मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर वो मेंटली हो। मुझे अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो दीपशिका की मुझे थोड़ी बहुत फ़िक्र तो ज़रूर रहती है हमेशा लाइफ में कि क्या होगा आगे। इसी बीच मैंने एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है। वो स्टेप यही है कि मैंने क्या किया, अपने स्कूल की जॉब लीव कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि ना मेरा मन नहीं लगता है पंजाब में, मोगा शहर में। मैं सोचती हूँ शायद मुझे ना अच्छा नहीं लगता है कुछ भी यहाँ पे, इसीलिए मैंने ये शहर छोड़ने का डिसीज़न ले लिया है। कुछ और भी रीज़न्स हैं दोस्तों, मैं ज़रूर बताऊँगी। इस बीच आपका वो बहुत आपने फ़िक्र किया मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिल में यही ख्याल आया कि चलो आप सब तो हो मेरी फ़िक्र के लिए। तो इसी के साथ संडे को मैं पहुँच गई दीपशिका को लेके गार्डन में। सोचा चलो बिकॉज सैडनेस होने की वजह से क्या है, फिर दीपशिका के साथ भी हम अच्छे से नहीं ना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा मूड ठीक करने के लिए मैं पार्क में चली गई। देख ही सकते हैं यहाँ पे बहुत काफ़ी बड़ा पार्क है, मोगा में है ये गीता भवन पार्क। बहुत अच्छा है पार्क, काफ़ी बड़ा है, तो इसी वजह से चली गई। और ख़ास की बात यह है, उस दिन हमारे पंजाब में 2-4 दिन हो गए इंटरनेट सर्विस बंद की हुई है, तो इस वजह से भी और ज़्यादा जनता आ जाती है पार्क में। सोचा इंटरनेट तो है नहीं, अब चलो पार्क में ही जाया जाए। वैसे मैं बहुत खुश रहती हूँ दीपशिका के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक दीपशिका है ना, तो ज़िंदगी में मेरी बहुत सारी खुशियाँ हैं। भगवान ने मुझे एक खुशी तो अच्छी दी हुई है, क्योंकि दुख तो होता ही है, काफ़ी है दुख भी होने के बावजूद, फिर भी मैं दीपशिका के साथ काफ़ी ऐसे पल बिताती हूँ जिसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि थैंक गॉड आपने मुझे एक प्यारी सी गुड़िया दी हुई है। ये देखिए मेरी बहन। हेलो डियर फ्रेंड्स, तो संडे को हम आ गए हैं पार्क में। क्या करें, घर में भी सोचा चलो दीपशिका को घुमाने ले जाती हूँ, तो पार्क में आ गई हूँ मैं इसको लेके। पार्क में जाने के बाद डियर फ्रेंड्स एक चीज़ ज़रूर दिखती है मुझे, सभी मम्मी पापा दोनों कपल मिलके अपने बच्चे को खिलाते हैं, तो मुझे इस बात को फील तो होता है कि मैं अकेली ही हूँ दीपशिका के लिए। फिर मैं करूँ भी क्या, फिर मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं, इस बात को हमने दुख में नहीं लेना है, हमेशा खुशी में लेना है। बिकॉज जितना सैड रहेंगे फिर दीपशिका की भी तो ध्यान रखना है ना मुझे, इस वजह से फिर मैं सैड में नहीं लेके जाती हूँ, सोचती हूँ खुश रहूँ। और वैसे भी दीपशिका पार्क में जाके कुछ ज़्यादा खुश हो जाती है। पता ही है बच्चों को पार्क कितना पसंद है, क्योंकि वहाँ पे तरह तरह के झूले लगे हुए होते हैं, तो दीपशिका बहुत खुश होके खेलती है पार्क में जाके। इसी वजह से मैं उसे अपने साथ उसके साथ मैं कुछ टाइम अच्छे स्पेंड करने के लिए मैं पार्क में आ जाती हूँ। अदरवाइज़ मैं रोज़ नहीं आती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है। शाम को थक हार के घर में बैठ जाते, फिर पार्क भी बहुत घर से दूर है, इस वजह से फिर मैं नहीं जाती हूँ पार्क में रोज़। तो इसी वजह संडे के लिए मैं संडे को ही टाइम निकालती हूँ अपने पार्क जाने के लिए। तो पार्क में बच्चों के साथ दीपशिका और खुश हो गई, वो अपने ही मस्ती में लगी हुई है, और उसे खुश देखकर मेरे भी दिल को बहुत सुकून मिलता है। चलो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी अकेले निभानी है वो मैं अपने अच्छे से निभाऊँ। ये तो अभी आज छोटी है, बस मैं चाहती हूँ अपनी सारी जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊँ, दीपशिका को हर वो खुशियाँ दूँ जिसकी वो डिज़र्व करती है। आज उसके पापा होते तो उसे वैसे भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देते, तो मैं भी इसी कोशिश में लगी हुई हूँ। पता है ना डियर फ्रेंड्स, लाइफ में हर चीज़ को कुछ भी चीज़ पूरा करने के लिए पैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ में। विदाउट मनी तो वैसे भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो मैं मनी के लिए बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रही हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं अच्छा कमा लेती हूँ, बस अब यही है ना, मैं यहाँ से जॉब लीव कर रही हूँ, दूसरी जगह जॉब देखूँगी, तो उसी वजह से थोड़ा सा ना मूड ऑफ हो जाता है। अभी फिर से अब एक नई जगह, फिर से अब एक नई माहौल जहाँ पे हमें फिर से जाके सेट होना है, तो इस बात से थोड़ा सा घबरा जाती हूँ मैं।
बाकी और सब कुछ ठीक है। डस्टबिन में थ्रो इट, डस्टबिन ओके। कैंडी खाओगे? हाँ खा लेंगे। दिस वन कैंडी यू ईट। फाइन। ओहो दीक्षिका कहाँ क्या कर रही हो बेटा आज? बाहर घूमने आया हूँ। अच्छा ठीक है फिर। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा?